कौन रोक सकता है उसको कामयाब होने से, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। आप सभी का आरवी नोट्स परिवार में बहुत स्वागत है। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भाई आयत यानी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की बेसिक नॉलेज जो है वो बेसिक बात में देखते हैं कि ये लंबाई जो होती है और ये होता है इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो जो इसकी लंबाई होती है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और ये इसकी चौड़ाई है यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके अंदर 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। रेक्टेंगल के अंदर 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, और ये जो इसके 4 भाग बनते हैं, इन चारों का जो क्षेत्रफल होता है बराबर होता है, यानी 4 बराबर हिस्सों में बढ़ता है। यानी एक विकर्ण जो होता है तो ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, और दोनों विकर्ण हैं इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। अब देखते हैं आगे। देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है, आयत है। तो ये इसकी हो गई लंबाई। ठीक है, ये इसकी लंबाई है, लेंथ, जिसको हमने बोल दिया ए। और ये इसकी चौड़ाई है, विड्थ, जिसको हमने बोल दिया बी। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई क्या है, ए, और चौड़ाई क्या है, बी। तो ए गुणा बी। ठीक है, ए और बी हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई को माना है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ए गुणा बी। ठीक, अब बात करते हैं परिमाप की। तो देखो, आप परिमाप क्या होता है, उसके चारों ओर की जो भुजाएं हैं उनका योग होता है। तो देखो, इस भुजा का और इस भुजा का योग क्या हो गया, ए और ए, यानी ए प्लस ए। ठीक है, और ये भुजा क्या है, बी, और ये भी क्या है, बी। तो ये हो जाएगा बी प्लस बी। तो 2a प्लस 2b। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, 2a प्लस b। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये आ जाएगा परिमाप, आयत का परिमाप। तो इसमें हमने 2 फॉर्मूले देखे, एक आयत का क्षेत्रफल, दूसरा आयत का परिमाप। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसमें। देखो, विकर्ण, आयत के विकर्ण की अगर हम बात करें ना, तो देखो, ये जो है ये लंबाई, ये चौड़ाई है, और ये इसका विकर्ण है। ये कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का बना। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये जब समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, ए स्क्वायर, प्लस आधार का ऊंचाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब अपन को चाहिए विकर्ण एल चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, हम अंडर रूट में ले लेंगे। अंडर रूट में ले लेंगे तो विकर्ण क्या निकल के आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो विकर्ण है ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, इसके ये फॉर्मूले, आयत का क्षेत्रफल हमने देख लिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ए गुणा बी होता है। आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 गुणा ए प्लस बी होता है। और विकर्ण जो होता है वह होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है इसका। देखो, अगर आयत की लंबाई है, लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि ए बराबर दे रखा है 8 और बी बराबर दे रखा है 6। तो क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है ए गुणा बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 8 गुणा 6 कितना होता है, 8 6 की 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आयत का विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण हमने देखा क्या होता है, आयत का विकर्ण ए स्क्वायर अंडर रूट में प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट ए कितना है, 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा रूट 100। रूट 100 में से कितना निकल के आएगा, 10 बार निकल के आएगा। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 गया, तो आयत का परिमाप दे दिया उसने, क्या दे दिया, परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, अपन ने देखा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका मान दे दिया 34 है।
तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई क्या आ जाएगा, 2 को भाग दे देंगे तो 17 आ जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई निकल के आएगा 17, और उसकी लंबाई दे रखी है 12, यानी कि लंबाई दे रखी है उसने 12, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 17 में से 12 को कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी आ गई, लंबाई 12 आ गई, चौड़ाई आ गई 5। अब पूछा क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 12 पंजो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, विकर्ण पूछा, विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इनको जोड़ेंगे तो ये निकल आएगा 169। ये क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन है, आयत का परिमाप दे रखा है, तो सेम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, आयत का परिमाप दे रखा है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल, तो देखो आयत का परिमाप वही क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कितना दे रखा है 34, तो यहाँ से a प्लस बी क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगी 17। ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा है यानी कि a गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है 60। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि देखो a प्लस बी के ऐसे फैक्टर करो दोनों के कि उनका मल्टीपल कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो देखो अगर मैं 12 पंजो 60, इसको 12 रखूँ, इसको 5 रखूँ, तो 12 पंजो 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 12 और 5 7 17 हो ही रहा है जोड़ने पर, और गुणा करने पर ये आ रहा है। तो ये हमको ऑप्शन में भी मिलेंगे 12 और 5, तो हमको इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा तरीका ये बनता है कि a प्लस बी बराबर 17 दे रखा था, आया था, और a गुणा बी बराबर कितना आया, ये आया 34। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक a का मान निकाल लेंगे, a होता है 34 बटा बी हो जाएगा, इसको उठा के अपन रख देंगे किसमें, a प्लस बी, यानी इसमें a का मान इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा 34 बटा बी प्लस बी बराबर 17। तो ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन गई, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा b का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके इसमें आपको बता दिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है कितनी है, 80 सेंटीमीटर, और उसका एक विकर्ण का माप दे रखा है, विकर्ण का माप दे रखा है 100। ठीक है, तो ये आयत बना लेते हैं, ये समझ लो ये आयत है, और ये इसका विकर्ण हो गया 100, और इसकी क्या दे रखी है, लंबाई ये हो गई 80। ठीक है, तो अब इससे अपन क्या करेंगे, इससे देखो चौड़ाई निकालेंगे, ये चौड़ाई कितनी आएगी। तो चौड़ाई के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इस 0 को तो यहाँ पे 0 आएगा। अब इसको 10 और 8 से सॉल्व करते हैं, ये 10 मान लेते हैं, इसको 8 मान लेते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, तो देखो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज आधार का ये लंब जो सामने होता है कर्ण का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 8 प्लस लंब का स्क्वायर, ये क्या है, लंब मान लेते हैं x का स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस ये 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 64, तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 36। तो x स्क्वायर का मान 36 है, तो x का मान कितना निकल के आ गया 6। तो यानी ये भुजा कितनी हो गई, ये हो गई 60। तो लंबाई दे रखी है 80 और चौड़ाई दे रखी है कितनी 60। अब पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 80 गुणा 60, तो 8 6 की 48 और 1 और 1 2 0, 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल में कुछ भी दे सकता है, वो लंबाई दे दे, अलग अलग तरीके से दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपन को डायरेक्ट डाटा लंबाई और चौड़ाई के रूप में ही देवे। अब देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये देखो इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और आए हुए हैं पिछले साल में, कि एक आयताकार मैदान की लंबाई जो है ना, लंबाई a वो चौड़ाई से, चौड़ाई मान लेते हैं उसकी कितनी है b, लंबाई a है चौड़ाई b है, तो लंबाई जो है ना लंबाई a वो चौड़ाई से 30 अधिक है, यानी चौड़ाई कितनी है b उससे 30 अधिक है, ये दे रखा है। ठीक है, दे रखा है ये। अब आगे देखो उसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, a गुणा b दे रखा है कितना 2800। ठीक है,
अब उसका परिमाप उसने पूछा है। परिमाप का मतलब ए और बी का मान अपन को इसमें निकाल लेंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो देखो इसमें ए का मान जो है ना, ये ए का मान ये दे रखा है, तो इसको उठा के इसमें रख देते हैं। इसमें जब उठा के रखेंगे तो ये आ जाएगा बी गुणा बी प्लस 30 बराबर कितना है 2800। ठीक है, 2800 आ गो। तो अब इसके भी देखो दो तरीके हैं, इसको देखो लिखते हैं दोबारा से, बी प्लस 30 बराबर 2800। तो इसके दो तरीके क्या हैं। पहला तरीका यह है कि बी का ऐसा मान रखो ताकि ये समीकरण में ये कितना आ जाए 2800 आ जाए। तो यहाँ पे बी का मान रखा अपन ने 40, रख दिया 40। तो 40 जब इसको रखेंगे तो 40 और ये 40 और 30 हो जाएगा 70, और 1 0 और 2 0 यहाँ पे ये 2 0 आ जाएंगी, और 7 चौका 28, तो ये आ जाएगा 28। ठीक है, तो बी का मान 40 रखने पर यहाँ से सॉल्यूशन ये आ गया, ये हो गया डायरेक्ट। दूसरा तरीका क्या है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक द्विघात समीकरण बनेगी। क्या बनेगी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल निकल के आएंगे बी के। ठीक है, तो उसमें एक प्लस एक माइनस, तो उसमें से अपन प्लस वाला ले लेंगे। दूसरा तरीका हो गया ये। ठीक है, तो इस सवाल को ऐसे कर सकते। एक तीसरा तरीका और निकल के आता है इसका, ऑप्शन वाला। तो ऑप्शन में देखो इसने पूछा परिमाप। देखो तो परिमाप क्या आएगा, पहले तो परिमाप निकालते हैं अपन इसका। तो देखो एक 30 है एक 70 है, तो एक हो गई 70 ना, एक 40 और एक हो जाए, एक 40 है और एक कितना है 70 है। जब तो 30 अधिक होगा तो ये हो गई कितनी है लंबाई, और ये कितनी है चौड़ाई। ठीक है, लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। परिमाप पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 110। ठीक है, और इसका डबल हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, यानी 220 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन वाला तरीका है कि ये ऑप्शन में मिलेगा अपन को, परिमाप पूछा है तो इसका आधा कर देंगे, 110 आ जाएगा। ठीक है, अब 110 के फैक्टर ऐसे करेंगे कि उनका अंतर कितना आ जाए 30 आ जाए, अंतर 30 आ जाए, और जो उनका मल्टीपल कितना हो जाए 2800 हो जाए। तो ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक होगा 40, एक हो गया 70। तो 3 तरीके बता दिए, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से, ठीक है ये तो कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। एक आयत की लंबाई दुगुनी और चौड़ाई 4 गुनी कर दी जाए। मतलब लंबाई ए है ना, ए ये दुगुनी हो गई, मतलब 2a हो गई, और चौड़ाई जो b थी वो कितनी हो गई, वो हो गई 7 गुना कितनी 4 गुना, तो 4b हो गई। ठीक है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि a और b है ना, उसके मान लो कि a मान लो 10 है और b मान लो 20 है। ठीक है, मान लिए। तो a और b, a गुणा b, क्षेत्रफल कितना हो गया 10 गुणा 20 कितना हो गया, तो ये आ गया अपना 200। ठीक है, 200 आ गया अपना। अब वो बोल रहा है बाद में कि दुगनी हो जाती है। अब तो 10 की 20 हो गई, ये तो हो गई 20, और ये हो जाती है 4 गुनी। 4 का मतलब कितना, 20 को 4 से करेंगे तो ये हो गया 80। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1600, यानी कि पहले तो कितना था 200 और अब कितना हो गया 1600। कितना परसेंटेज बढ़ा, तो देखो 1600 में से 200 गया तो कितना बचा 1400 बटे 200 गुणा 100। 2 0 से 2 0 गया तो ये आ गया 700% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल सी कोई भी वैल्यू अपन मान लेते हैं, जैसे मैंने मान ली 10 और 20। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि उसकी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस सवाल को करने के लिए एक रामबाण तरीका याद रखो, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब इसमें a रख दो 10, b कितना है 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना बचा 2। तो 10 और 20 30 और 2 32, तो 32% की वृद्धि आ गई। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, तो ये जब 2% दे रखा हो और दोनों का इक्विवेलेंट पूछा हो तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगा देंगे। ठीक है, ये सब में लगेगा, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज हो, चाहे ये परसेंटेज हो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, आयताकार प्लॉट है ये, इसकी भुजाएं हैं 4:5। 4:5 का मतलब इसको अपन 4x मान सकते हैं, इसको अपन 5x मान सकते हैं। ठीक है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है कि कितना है, क्षेत्रफल है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 4x गुणा 5x, इसका मान दे रखा है 500। तो देखो 4 पंजो 20 और x गुणा x यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 500। तो 0 से तो 0 कट गया और 2 से इसको काटेंगे तो 25, यानी x स्क्वायर बराबर आता है 25। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। x 5 आ गया तो ये भुजा तो कितनी हो गई, 25 हो गई, और ये भुजा कितनी हो गई, 5 का 20 हो गई। ठीक है, एक 25 और एक 20। अब उसने पूछा परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 20 प्लस 25। तो 20 और 25 45, 45 से 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया। अब देखते हैं अगला, एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आयताकार मैदान है। ठीक है, इसकी लंबाई ये 40 है और ये 30 है। ठीक है, अब वो बोल रहा है इसके बाहर, यानी कि बाहर की ओर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन, इसके बाहर ये लो, ये बाहर 3, ये जो है ना ये दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, यानी एक चारों ओर ये जो रास्ता है वो कितना है, वो है 1.5। तो देखो ये इधर भी 1.5 है, ये इधर भी 1.5 है। तो यहाँ से लेके ये जो लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 40 तो ये थी, 1.5 ये और 1.5 ये, 1.5 और 1.5 कितनी हो गई, 3। तो ये टोटल मिला के कितनी हो गई, ये हो गई कितनी, 43। ठीक है, सेम टू सेम इधर देखेंगे तो 1.5 इधर बढ़ेगा, 1.5 इधर बढ़ेगा, तो 30 तो ये थी और 30 3 33, अब हो गई ये 33। ठीक है, अब पूछा उसने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल है, पहले बड़े वाले यानी इस वाले का क्षेत्रफल बाहर वाले का, उसमें से अंदर वाले का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बाहर वाला क्या आया था, बाहर वाले का क्षेत्रफल 43 गुणा 33। ठीक है, 43 गुणा 33 जब इसको निकालेंगे तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 9 1, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 1, यानी 1419। ठीक है, तो ये आ गया 1419। अब अंदर वाले का कितना है, 40 गुणा 30, तो ये आ जाएगा 1200। अब 1200 में से जब इसको घटाएंगे तो 219, ये 219 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, आ गई समझ क्या करना है बड़े वाले में। अब अगर यही क्वेश्चन पूछता, यही क्वेश्चन अंदर वाला दे रखा होता, जैसे ये तो बाहर का दे रखा था, अब वो पूछ लेता अंदर, तो अंदर में क्या था, अंदर वाले में तो ये 40 गुणा 30 है। ठीक है, अब अंदर वाले में क्या है कि ये कितना रह जाता, ये रह जाता 40 में से 3 गया, 3 गया तो ये हो जाता 37 और ये कितना रह जाता 27। 37 गुणा 27 करते और बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा देते तो यही आता। ठीक है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, बस दोनों की भुजा निकालनी पड़ती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई, ये तो वही है बाहर का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, उसकी चौड़ाई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया मान लेते हैं अपन, क्या है, एरिया है A गुणा B होता है। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, चौड़ाई का 20 गुणा है, चौड़ाई का 20 गुणा है, यानी कि 20B, ये 20B के बराबर है। तो 20B के बराबर है तो B से BN, चौड़ाई से चौड़ाई कट गया, तो जो लंबाई है वो कितनी निकल के आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो आयताकार मैदान की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई कितनी है, तो लंबाई 20 आ गई निकल के। ठीक है, डायरेक्ट आ गई इससे। तो इस तरह से जो सवाल है ना, अलग अलग तरीके से सवाल बन सकते हैं। तो इसमें हमने जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे आयत के वो देखे, बाकी और अगर सवाल होंगे तो हम देखेंगे। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे द्वारा की हुई मेहनत पसंद आ रही है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक
ये जो नॉलेज है, ये जो वीडियो है उसको भेजो। धन्यवाद दोस्तों।